हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे तो नहीं, थोड़ा कम, लेकिन आने वाले टाइम के लिए मदद करेंगे आज के शो में मार्केट एक्सपर्ट और जाने माने ट्रेडर अमित सेठ साहब कोलकाता से, जो आज शाम को पार्टी के मूड में है। सुना है अंकल की आज बर्थडे है। आपको बधाई और अंकल को भी कन्वे कर दीजिएगा हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा, अमित जी से बातचीत आगे करूंगा, पहले जरा रीच आउट करने के तमाम तरीके दिखाइए स्क्रीन पे। हमारा एक्स का आईडी, हमारा इंस्टाग्राम का थ्रेड का आईडी और साथ साथ वो व्हाट्सएप नंबर हम तक रीच आउट करने के लिए, सब स्क्रीन पर आ जाएगा। जो कन्वीनियंट हो, जैसे कन्वीनियंट हो, रीच आउट करना जरूरी, ताकि हम और आप इस शो में मुलाकात कर पाए। मार्केट्स अब तो फिर भी बेहतर है। अब तो कहूंगा फ्लैट लाइन के आसपास, महज 1/4% से भी कम का दबाव, लेकिन बहुत वोलेटाइल है। बहुत दिक्कत में आ गए थे भारतीय बाजार, लेकिन अब ट्रेजेक्टरी बढ़िया है, रिकवरी स्ट्रांग है। असल में हुआ क्या, खुले तो मिले जुले क्यूज के बीच में थे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा था फ्लैट लाइन के आसपास खुलेंगे, खुले ऐसे ही थे। एक समय मेरे ख्याल से 10 पॉइंट ऊपर खुले होंगे या 10 पॉइंट ऊपर थे एक समय। उसके बाद जब मार्केट शुरू हुआ तो अचानक विक्स इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है, जो दिखाता है अगले 30 दिनों तक किस तरह की रिलेटिव स्ट्रेंथ है बाजार की, किस तरह की अस्थिरता वॉलेटिलिटी आ सकती है, वो इंचअप करना शुरू हुआ और तगड़ा इंचअप कर गया। मतलब 15% प्लस पे चला गया था इंडिया विक्स। तो थोड़ा डर लगता है जब वॉलेटिलिटी इस तरह की आती है। तो जब विक्स उछलता है तो इक्विटीज दबाव में आती है। ऐसे ही हुआ, खुलने के बाद विक्स जंप करा, वॉलेटिलिटी आई इक्विटीज में, मुनाफा वसूली हावी होती चली गई और एक समय हम आजकल लो क्या है 821 मतलब कल की क्लोज से 225 पॉइंट दबाव पे थे भारतीय, 225 पॉइंट करेक्ट हो गया। और तो लकीली हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स थे 21,800 के ए बिल्डअप के लिहाज से। और आज सुबह जब बातचीत हो रही थी तो मेंशन था 100 डेमा भी उन्हीं जोन्स के आसपास है। मेरे ख्याल से 806 807 की बात हुई थी, उसको डिफेंड कर लिया। हम 821 के जोन से ही घूमे, और क्या घूमे, वहां से सारी रिकवरी अब आपकी स्क्रीन पर है। किसी भी समय शायद भारतीय बाजार हरे निशान में लौटते हुए नजर आए, पर हाँ वोलेटाइल है, टेक्सचर बिगड़ा हुआ है, ब्रेथ कमजोर है, कुछ सारे हैवीवेट्स दबाव में आ गए थे, तो बड़ा मुश्किल हो गया है। अमित जी क्या करें, बाजार समझ में नहीं आ रहा है। कैसे अप्रोच कर रहे हो आप लोग भाई? ट्रेड वेट करते हो निफ्टी को आजकल? जयराम जी की बंद करके बैठे रहते हो? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, पहले तो थैंक यू, आपने विश किया फादर साहब के लिए, इट मींस अ लॉट। और रही बात बाजार की आशीष जी, कंटिन्यूअस सेलिंग हो रही थी, तो इतनी जब भारी भड़कम सेलिंग होती है तो कहीं ना कहीं एक बाउंस जरूर बनता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, मार्कर ये है कि मार्केट ने एग्जैक्टली अगर हम निफ्टी की बात करें 821 का जो लेवल है, मोर और लेस एक 100 डेमा से रिवर्सल दिया। तो अच्छी बात ये है कि सपोर्ट से रिवर्सल दिया। बैंक निफ्टी ने भी अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से रिवर्सल दिया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में एक अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन है जहां से रिवर्स किया। आईसीआईसीआई बैंक आज स्टेबल है, एचडीएफसी बैंक घूमने की कोशिश कर रहा है, एसबीआई, तो मोरलेस कंपोनेंट्स भी यहाँ पे स्टेबल हैं। तो इतने बड़े सेल ऑफ के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी हम दिक्कतों से निकल गए, लेकिन एक बाउंस यहाँ पे जरूर बनता है, देखते हुए जिस हिसाब से ओवरसोल्ड लेवल्स हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर अगर जो कि स्पॉट अभी 47,430 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज का लो अगर डिफेंड होता है, उसको स्टॉप लॉस रखे, तो मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में 48,000 48,500 तक के लेवल्स पॉसिबल है। 1000 एक पॉइंट की रैली आ सकती है। तो वही हम रखेंगे। निफ्टी का अगर हम देखें तो निफ्टी ने भी लोअर लेवल से अभी तो नहीं मैं कहूंगा फ्रेश ट्रेड लगा, लेकिन अगर रिवर्सल में किसी ने लिया हो तो मुझे लगता है ये 22,100 तक 1 से 2 दिनों में जा सकता है। रेजिस्टेंस हमारी फिर ऊपर के लेवल्स में आएगी 22,100 22,150 के आसपास। ओके भाई साहब, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिवर्सल लिया है। ये नहीं कि दिक्कतों से उभर आए, पर लग रहा है यहां से थोड़ा बहुत और मीनिंगफुल बाउंस बनेगा। तो जिन्होंने लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर रखा है वो तो होल्ड करिए, शायद और थोड़ा सा मोमेंटम तेजी की तरफ बढ़े। ओवरसोल्ड भारतीय बाजार, थोड़ी सी और रिलीफ शायद प्ले आउट होती हुई नजर आए।
अच्छा, मैंने अमित जी से ये कहा था जब इंट्रोड्यूस करा था कि अगले आधे घंटे तो नहीं, लेकिन आने वाले कई मिनटों तक हमारे साथ होंगे, क्योंकि आज दरअसल एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट से चर्चा करनी है। पॉलीकैब इंडिया का टॉप मैनेजमेंट अपने तिमाही बहुत अच्छे नतीजे थे, स्टॉक फट गया था, आपको याद होगा। तो उन्हीं नतीजों पे बात करेंगे इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से इसी शो में आगे। लेकिन पहले जो शो का बेसिक प्रॉमिस है, सवाल जवाब। और आज हमें गुड़गांव, मुंबई और लखनऊ, ये 3 जगह लोकेशंस कवर करनी है। सबसे पहले गुड़गांव से दीपिका देवान जी स्क्रीन पे। दीपिका मैम, ये बाजार का कलर पहन के आए हो या पहले से डिसाइड किया था? नहीं, ये बाजार का कलर ही है, लग तो यही रहा है। दीपिका मैम, कब से शेयर मार्केट से जुड़े और आपकी पहली क्वेरी कौन सी मैम? जुड़ी हूँ 5-6 साल से, आज आपके साथ तीसरी मुलाकात है। यस, हाँ। तो मेरी पहली क्वेरी है परसिस्टेंट। आई हैव 120 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4270। 40 महंगे to खरीदे। 70 पे परसिस्टेंट। डॉक्टर साहब हॉटबोर्ड तो फायर कर दीजिए यार। और ये मैम, अपन ने कुछ 40 to 70 कोई ट्रेडिंग का मन था उस समय या लंबी अवधि के लिए आज से सोचा था दीपिका मैम? नहीं, लंबी अवधि के लिए ही खरीदती हूँ मैं हमेशा, हाँ। ट्रेडिंग नहीं करती हूँ। लेकिन इस बार एक्चुअली मैं एक पीएमएस में इन्वेस्ट करती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा था कुछ सालों से। हाँ। तो मैंने सोचा इतनी रिसर्च क्या करनी, लेट्स जस्ट फॉलो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रीइन्वेंटिंग द व्हील। हाँ। तो वो गलत टाइम पे एंट्री करी या फिर किस्मत, व्हाटएवर जो भी कह लीजिए, तो लॉस हो रहा है अब इसमें। नहीं तो पीएमएस में अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो या पीएमएस से पैसा निकाल लिया और पीएमएस जहां डिप्लॉय नहीं। कर रहा है आप भी डिप्लॉय कर रहे हो? वो कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं जो अपना करती हूँ स्टॉक मार्केट, हाँ। वो उन्हीं को फॉलो करती हूँ थोड़ा सा। तो 4-5 शेयर मैंने ऐसे खरीदे जो वो उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे थे जिसमें। तो इसमें से एक ही है जो ऐसा जो लॉस पे है, बाकी ठीक है। तो ठीक है। अमित जी, अच्छा खासा लॉस परसिस्टेंट पे 1000 रुपए के आसपास शायद, क्या करना चाहिए सर? जी आशीष जी, दिक्कतें तो यहाँ पे डेफिनेटली हैं क्योंकि स्टॉक पूर्ण डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट एट द सेम टाइम हम देखें मैम ने काफी ऊपर के लेवल से होल्ड किया हुआ। अब हम ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के आसपास आ गए हैं जो कि लगभग 3130। तो 3100 जब तक इंटैक्ट है हमें इससे नहीं निकलना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी काफी लॉस हम इसमें देख रहे हैं। लेकिन अगर डेली चार्ट्स को देखें तो मोमेंटम के साथ यहाँ पे एक डाइवर्जेंस जरूर बन रही है। स्टॉक अगर कोई भी कारणवश 3450 के ऊपर निकलता तो फिर वहां पे हम एक थोड़ी सी मीनिंगफुल रैली देख सकते हैं। फिलहाल एक कंसोलिडेशन मोड में है, तो होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 3100 to 3130। ओके, वसई वेस्ट मुंबई से नम्रता शाह मैम। नम्रता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। नम्रता मैम, क्या करते हो आप मुंबई में? Trading. I'm a housewife and I do trading. तो आप चार्ट्स वार्ट्स देखते हो उसके बाद डिसाइड करते हो या स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हो अपने? I take a help of my father-in-law and my husband. My husband is an expert in this. तो फिर जरूरत क्या है हमारी और अमित जी की आपको? फिर भी चलो, आई गए हो तो आप सवाल पूछ डालो मैम। पहली क्वेरी कौन सी? IRCTC. Okay. 200 of 789. अरे वाह, अच्छा, क्या पूछूं? मुनाफा बांधना है या बने रहना, ऐसा पूछूं, कुछ और पूछूं मैम? लिया था मैंने लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अभी प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करना चाहिए? हस्बैंड क्या कह रहे हैं? होल्ड करने के लिए। क्या करने के लिए? होल्ड करने के लिए। होल्ड करने के लिए। अमित जी, हस्बैंड सही कह रहे हैं क्या? जी आशीष जी, वीकली स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा है। यहाँ पे कप एंड हैंडल का पैटर्न बना हुआ है, काफी सॉलिड पैटर्न है। तो टारगेट से ऊपर के ही बनते हैं। सलाह यहाँ पे ये है कि होल्ड करें। ऊपर स्टॉक ने 1050 सेट के लेवल्स पिछले हफ्ते जरूर, मैंने 10 से 15 दिनों में जरूर दिखाए थे। थोड़ा सा एक मार्केट के चलते पुल बैक आ गया है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। तो 920 का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है यहाँ पे हायर लेवल्स हमें दिखने चाहिए। सही कह रहे हैं हस्बैंड भैया, आप होल्ड करो और अच्छे गेंस मिलेंगे आपको। लखनऊ से ऋचा गुप्ता मैम। ऋचा जी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। ऋचा जी, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो ऋचा जी आप, और कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो? शेयर मार्केट से मुझे 2 साल समथिंग हो रहा है, बट मेरा बिजनेस है श्री अतुल नारायण सराफ, मैं उसमें बैठती हूँ, उसकी डायरेक्टर। काय का बिजनेस है? सॉरी, श्री अतुल नारायण सराफ, आलमबाग में। ओके, अच्छा, ऋचा मैम, पहला सवाल। जी।
पहला सवाल कौन सा है मैम? मैम पहला सवाल है कि मैंने एक शेयर्स खरीदे हैं BCPL के 200 शेयर, बट उसका रेट्स है 120। तो मुझे ये अब रखना चाहिए या निकालना चाहिए? क्योंकि मैं इस मार्केट में बहुत मतलब नहीं, मेरे रिलेटिव्स करते हैं, उनके कहने पे मैंने किया है, बट इतना नॉलेज नहीं है मुझे उसके बारे में। तो आप मुझे बताइए उसके बारे में, मुझे रखना चाहिए कि निकालना चाहिए? रिलेटिव्स ने कहा BCPL रेलवे इंफ्रा मेरे ख्याल से 100 रुपये पे चल रहा है, 20 रुपये का नुकसान हो गया है। अमित जी ये तो 2% सर्किट वाला भी है, क्या करना चाहिए अमित जी? चार्ट देख के क्या लग रहा है? जी आशीष जी, ये थोड़ा सर्किट टू सर्किट वाला स्टॉक है, तो सलाह यही है कि बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें, जितना कम आपका घाटा हो सके, और दूसरे शेयर में शिफ्ट करें तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, एग्जिट करने वाला स्टॉक है। और अगर आइडिया नहीं है तो मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डालो आप। काहे को किसी रिलेटिव का सुन के पैसा डालना है? किसी एक्सपर्ट्स की बात व्यू को करने दो डिप्लॉय आपका पैसा। बढ़िया म्यूचुअल फंड में डालिए आप, ज़्यादा बेहतर तरीका है मैम। अच्छा, मैं लौटता हूँ आपके पास क्विकली एक बार, और एक सवाल और। दीपिका मैम, अगला सवाल हमारा जी, NTPC के 1000 शेयर है मेरे पास एट 156। तो प्रॉफिट ले लूं क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला इलेक्शन के बाद। क्या लग रहा है दिल्ली में कैसा मूड है? अब पॉलिटिक्स तो नहीं डिस्कस करेंगे ना हम यहाँ बैठकर, आप बताइए। अच्छा, आज ही थर्मैक्स का मैनेजमेंट आया था और बोर्डरूम था 10:30 बजे। वो कह रहे थे ये इट्स नॉट अ डिकेडल स्टोरी है, उससे बड़ी स्टोरी है पावर की। तो अमित जी, बढ़िया लेवल्स पे एक्वायर करे हुए स्टॉक्स रखे रहूं या नहीं रखे रहूं? जी अगर टेक्निकली प्योरली टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। ये स्टॉक ने लगभग आशीष जी 10 से 12 साल कुछ भी नहीं किया, 200 ऊपर में और नीचे लगभग 80-90 के लेवल में एक्यूमुलेशन हुआ है, और ये 12-13 साल का ब्रेकआउट है। ये इतनी जल्दी एंड होने वाला नहीं है। थोड़ा सा मैडम अगर आप पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा मैं लॉन्ग टर्म नजरिया बियॉन्ड इलेक्शन आपको बता रहा हूँ, तो जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स है, वी वोंट बी सरप्राइज्ड कि ये 400, 450, 500 तक के लेवल्स भी चले जाए। तो थोड़ा सा अपना पोजीशन ट्रेल करके ओवरऑल सिचुएशन देखिए, एज अ इन्वेस्टमेंट बेट इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मेंटली सब कुछ फेवर में और टेक्निकली भी साउंड होल्ड करिए। नम्रता मैम, अगला सवाल। Zomato 1080 shares at the rate of 70। जोमेटो के आज मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आने, शायद आज ही आने। खैर अमित जी, चार्ट्स पे कैसा भाई? मैम को बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, 70 पे खरीदा हुआ है। ये हस्बैंड का आइडिया था क्या? हाँ, मेरे पास 2000 शेयर्स थे, आधे मैंने बेच दिए, आधे मतलब थोड़े बेच दिए, थोड़े रखे हैं। और ये आइडिया किसका था? हस्बैंड का? हाँ, अरे तो सॉलिड ट्रेडर है, फिर टेंशन क्या है? पापा का था, पापा का था। पापा का भी? अरे तो अच्छा, तो मैं पूछूं क्या, मुनाफा बचे हुए का मुनाफा बांध ले या बने रहे, ऐसा पूछ लूं? अमित जी, क्या करा जाए भाई? आज रिजल्ट्स आने वैसे जोमेटो के। जी आशीष जी, स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक काफी अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, बट ये भी बात सही है कि काफी प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक कर लें, और बैलेंस का जो है आप अपना स्टॉप लॉस एक 180 के लेवल का लगा के बाकी के स्टॉक्स में मोमेंटम राइट कर। इन्होंने बुक कर रखा है मेरे ख्याल से, इन्होंने शायद कहा कि मुनाफा बांध रखा है, बचे हुए मतलब बेसिकली आप 180 के स्टॉप लगा के होल्ड कर लीजिए मैम, आपको टेंशन हाँ, वैसा कर सकते हैं। हाँ, तो हस्बैंड ने भी, पापा ने भी, सबने तो सटीक एकदम सलाह दे रखी है आपको, आप एंजॉय करो मैम। लास्ट सवाल आज का क्विकली, रिचा जी, अगला सवाल हमारा। जी जी, HFCL के मैंने 300 शेयर्स खरीदे हैं, 8370 के। रिलेटिव का आइडिया था जी, ये मैंने मार्च में खरीदे लमसम ना, ठीक है, 8 रुपए ऊपर चल रहा है। अमित जी क्विकली, HFCL क्या करना चाहिए? जी इसमें मोमेंटम नहीं है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, निकल जाए तो अच्छा है, मुनाफा मान ले तो बेटर है, 89 टूटेगा तो फिर और नीचे चले जाएगा, तो प्रॉफिट आ रहा है तो बांध लें। प्रॉफिट बुक करिए, प्रॉफिट भाई इस नोट पर। चलिए ऋचा जी, नम्रता मैम, दीपिका मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। अमित जी, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। ट्रांजिशन कर रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के उस पार। पॉलीकैब इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ साथ उस कंपनी के CFO दोनों होंगे हमारे साथ नतीजों पर। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, और अब आज का बोर्ड रूम चर्चा करेंगे पॉलीकैब की, और इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर
इंदर जय सिंघानी और CFO गंधर्व टोंगिया, दोनों आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है। अच्छा, पहले नतीजे दिखाइए डायरेक्टर साहब। सॉलिड परफॉर्मेंस था, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर हर पैमाने पर। आय 29% का जंप, EBITDA 25% का इंप्रूवमेंट, मुनाफे में ऑलमोस्ट 28-28.5% का इंप्रूवमेंट। और ये तीनों ही नंबर जो मैंने बताए सब अहेड ऑफ स्ट्रीट एस्टिमेट। इसीलिए आपने देखा था फ्राइडे को स्टॉक बहुत बढ़िया मूव डिलीवर करके गया। इंदर जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बेहतरीन परफॉर्मेंस पे क्वार्टर के। अच्छा, कहा जाता है बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जिस स्पेस में आप लोग ऑपरेट करते हो उसमें, तो आपकी कंपनी पॉलीकैब ने दरअसल उन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए कैसे पोजीशन कर रखा है और किस तरह की आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने की केबल्स और वायर्स सेगमेंट में? केबल एंड वायर है वो कंटिन्यूस हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं, एटलीस्ट मिनिमम 15% कंटिन्यूस ग्रोथ देख रहे हैं और कैपेसिटी वो हिसाब से बिल्ड करते जा रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं प्रॉपरली, और ये ग्रोथ कंटिन्यूस लगती है, चलती रहेगी भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत जूम है, इंडस्ट्री सब इंडस्ट्री एक्सपांड कर रहे हैं, स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, एवरीबडी एक्सपांडिंग, तो उसकी भी डिमांड है एंड पीपल लुकिंग टू इंडिया। भाई इंडिया में एवरीबडी एक्सपेक्टिंग भाई इंडिया से चीज़ें लें, तो इंडिया की इंडस्ट्री की भी ग्रोथ कंटिन्यूस हो रही है। अच्छा गंधर्व भाई, ये अच्छा इस बार इस कंपनी के मार्जिन जो थे 20 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट करें, हालांकि एक्सपेक्टेशन थी 50 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए स्ट्रीट को अच्छा लगा कि ऑलमोस्ट फ्लैट मार्जिन्स थे। पर गंधर्व, ये जो रॉ मटेरियल में कच्चे माल में फ्लक्चुएशंस होते हैं वो खासा इंपैक्ट करते होंगे, खासतौर पे कॉपर की कीमतें। आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को कैसे मैनेज कर रहे हो ताकि ये जो पोटेंशियल इंपैक्ट होता है मार्जिन्स पे उसे मिटिगेट कर सको, उससे बच सको? क्या रणनीति है? बहुत सही सवाल पूछा। उस सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे देता हूं। हमारी चौथी तिमाही कंपनी के इतिहास में सबसे बेहतरीन तिमाही रही। हम लोगों ने लगभग 5600 करोड़ का कारोबार किया, जो हमारी कंपनी के इतिहास में सबसे बढ़िया था। पूरे साल के अंदर सालाना कारोबार लगभग 18,000 करोड़ का किया, जो भी हमारी कंपनी के इतिहास में सबसे बेहतरीन साल रहा है। जहां तक आपका रॉ मटेरियल प्राइस मूवमेंट का सवाल है, हमारा जो इस समय प्राइसिंग पैटर्न है और जो हमारा प्राइस रिवीजन मैकेनिज्म है, उसके अंदर हम इन जनरल मंथली बेसिस पे हमारी प्राइस लिस्ट रिवाइज करते हैं और जो भी कमोडिटी प्राइसेस में इनपुट कॉस्ट में उतार या चढ़ाव होता है वो हमारे एंड कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। तो इन जनरल हमारे यहाँ पर कभी भी कमोडिटी मूवमेंट से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, तो आपके कोई दिक्कत है नहीं, ये जो रॉ मटेरियल प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है आप पास ऑन कर देते हो। अच्छा गंधर्व, ये FMEG को लेकर बड़ी चर्चा थी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, किस तरह की प्रोग्रेस वहां पे हुई है और लॉसेस नैरो डाउन करते हुए आप नजर आ रहे हो, आगे की तस्वीर कैसी रहेगी? बिल्कुल, जब हमने प्रोजेक्ट लीप 2021 में चालू किया था, जब हमने सोचा था कि हमें करीब 20,000 करोड़ का टोटल कारोबार करना है वित्तीय वर्ष 2026 तक, वित्तीय वर्ष 2024 में हमने करीब 18,000 करोड़ का काम कर लिया है। अभी हम लोग हमारे 20,000 करोड़ टारगेट से ज़्यादा दूर नहीं है। इस टारगेट के अंदर हम केबल वायर में बहुत अच्छा काम कर पाए। हमारा मार्केट शेयर जो 22 या 24% हुआ करता था, अभी वो 25 से 26% हो गया है। हमारा वॉल्यूम ग्रोथ इस साल लगभग 30 से 40% के बीच में है, जो बेस्ट इन क्लास इंडस्ट्री में हो गया है और उसकी वजह से हमारी कंपनी अभी इंडस्ट्री की बेस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई है। अरे वाह, चलिए ओके गंधर्व, इंदर जी, आप दोनों को भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस बढ़िया क्वार्टरली परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए और धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। छोड़े जा रहा हूं आपको एक इंडेक्स तो हरे में, निफ्टी बैंक इन ग्रीन इस समय कामकाज करता हुआ, बाकी थोड़े से निफ्टी वगैरह पस्त है, 1/4% दबाव में, बाकी ठीक है, धीरे धीरे करके हालात इंप्रूव हो रहे हैं, ब्रेथ इंप्रूव हो रही है। अपन कल फिर मुलाकात करेंगे साजबो और सेंसेक्स में, ब्रेक के उस पार ये जो ब्रेथ की बात छेड़ी थी इसी ब्रॉडर मार्केट्स में डिटेल में चर्चा होगी मिड कैप मंथ में। नमस्कार।